फ्रेंड्स, मैं सीए श्रुति सिंघल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9C के रिगार्डिंग। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लॉज हैं गवर्निंग जीएसटीआर 9C। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टर्नओवर को कैसे रिकंसाइल करें जीएसटीआर 9 की और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 9C में। और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो टर्नओवर और आरसीएम के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कैसे रिकंसाइल किया जाएगा। और चौथे पार्ट में हम देखेंगे आईटीसी जो हमने भरा है अपने जीएसटीआर 9 में वो ऑडिटेड फाइनेंशियल से कैसे रिकंसाइल होगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 बात करता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दीज 5 स्टेटेड कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। और साथ ही बोलता है कि उसके साथ विच में इंक्लूड, मतलब है कि कुछ लोगों पे छूट है, तो जिन लोगों पे छूट नहीं है उनको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी भरनी है जो कि होती है जीएसटीआर 9C में। सेक्शन 44 ही समझा रहा है कि जीएसटीआर 9C क्या क्या चीज़ों को रिकंसाइल कर रहा है और बता रहा है कि जीएसटीआर 9C में जीएसटीआर 9 और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो फिगर्स हैं इनको रिकंसाइल करके दिखाना है। पहला प्रोवाइजो बात कर रहा है कि कमिश्नर द्वारा जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और ये कमिश्नर कौन सा, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर या जो सीबीआईसी में बैठा हुआ है, ये सीबीआईसी में जो बैठा हुआ है वो कमिश्नर की बात कर रहे हैं। फिर सेकंड प्रोवाइजो में बात कर रहे हैं कि सीजी, एसजी, एलए इनके कोई भी डिपार्टमेंट का अगर ऑडिट सीएजी कर रहा है, मतलब कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर रहा है, तो इनके ऊपर जीएसटीआर 9C भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ये जान लेते हैं कि 9 और 9C भरने की रिक्वायरमेंट किन के ऊपर नहीं है। पहले तो हर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है अदर देन, यही जो हमने सेकंड प्रोवाइजो में पढ़ा वही बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज हुज बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आईएसडी, टीडीएस, जिनको टीडीएस की रिटर्न भरनी है और जिनको टैक्स पे करना है एज अ टीडीएस डिडक्टर, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के ऊपर है ये एप्लीकेबल प्रोविजंस। फिर टीसीएस, ये जो ई कॉमर्स के ऊपर एप्लीकेबल है कि टीसीएस कलेक्ट करके पे करना है गवर्नमेंट को, उनको ये जीएसटीआर 9C में से छूट दी गई है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो एक स्टेट से उठ के दूसरी स्टेट में थोड़े से दिन के लिए ऑपरेशंस करता है उसको छूट दी गई है। एनआरटीपी जो बाहर से नॉन रेजिडेंट इंडिया में बिजनेस करता है शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको 9 और 9C नहीं भरना। और साथ में क्या कोई, ये तो हमने जो पढ़ी, ये तो सेक्शन 44 रेडविल रूल 80 में बातें लिखी हैं कि इन सब लोगों को जीएसटीआर 9 और 9C नहीं भरना। क्या कोई और भी लोग हैं जिनको जीएसटीआर 9 और 9C नहीं भरना? द आंसर इज यस। OIDAR बेसिकली जो बाहर से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, और वो सर्विसेज नेचर क्या है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल। बेसिकली ऑटोमेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि गूगल की सर्विस हो गई और आपकी नेटफ्लिक्स की सर्विसेज हो गई। ये ऑटोमेटेड सर्विसेज आप बाहर से ले रहे हो, इनके ऊपर जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट होती है, बट इनको 9 और 9C दोनों ही नहीं भरने होते। और ये कैसे बताया गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन द्वारा ये बात बताई है। उसके बाद फॉरेन एयरलाइन कंपनी, इसके ऊपर सिर्फ फॉर्म जीएसटीआर 9C भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 9 भरने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि 9 तो अपनी रिकंसिलिएशन है कि कितना टैक्स पे किया और कितना इनपुट यूज़ किया, नेट कितना, सारा रिकंसाइल करना है 1 साल के लिए। और 9C क्या है, बैलेंस शीट फिगर्स से लेके 9 को रिकंसाइल करना। तो बैलेंस शीट फिगर्स तो फॉरेन एंटिटी जो फॉरेन एयरलाइन कंपनी है उसके ऊपर छूट भी दी जा सकती है कि वो कैसे प्रेजेंट करे, तो इसलिए वो रिकंसिलिएशन करनी इस पर रिलैक्स कर दी गई है। नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है,
ड्यू डेट जिस साल के लिए भरी जाती है, जैसे 2020 2021 के लिए अगर GSTR 990C भरी जा रही है तो उसकी है 31 दिसंबर ऑफ 2021। साल अंत होने के बाद जो 31 दिसंबर आएगा तब तक 9 और 9C भरी जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ 2020 2021 के लिए एक रिलैक्सेशन डाल दी गई है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक ईयर था और कहा गया है कि भाई 28 फरवरी 2022 तक इसको भर दीजिएगा। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट कौन से क्लास ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज़ पर है। अगर हम पीछे के 3 साल देखें 17-18, 18-19 और 19-20, तो उसमें अप टू 2 करोड़ के ऊपर GSTR 9 ऑप्शनल था। मतलब ऑप्शनल का मतलब क्या है कि भर सकते भी थे और नहीं भी भर सकते थे, उनके ऊपर छोड़ दिया था कि आपको भरना है या नहीं भरना, आप डिसाइड कर लीजिए। 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले एसएससीज जो थे जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ थी, उनके लिए 9 कंपल्सरी था, 9C नॉट एप्लीकेबल था, और एक्सीडिंग 5 करोड़ के लिए दोनों ही मैंडेटरी था। अब जिस साल की हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, इसमें 2 करोड़ से नीचे वाले एंटिटीज़ को, रजिस्टर्ड पर्सन्स को 9 भरना ही नहीं है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के लिए वही अभी भी है मैंडेटरी 9 और 9C नॉट एप्लीकेबल, और ये एक्सीडिंग 5 करोड़ के लिए दोनों ही चीज़ें मैंडेटरी हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ GSTR 9C। अगर हम एक बारी को सेक्शन 47 की बात करें तो 47 की बात कर रहे हैं क्या, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44, तो वो क्या बात कर रहा है, रिटर्न की बात कर रहा है। और सेक्शन 44 में अगर हम देखते हैं तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन स्टेटेड कैटेगरी शैल फर्निश एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न किस में भरी जानी है, GSTR 9 में। और GSTR 9C क्या है, एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो सेक्शन 47 है, ये सेक्शन 44 में सिर्फ GSTR 9 पे लग रहा है, GSTR 9C पे नहीं लग रहा। तो अगर कोई रजिस्टर्ड क्लास ऑफ पर्सन है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और वो 9 तो भर देते हैं बट 9C नहीं भरते टाइम पे, तो उस पर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सेक्शन 47 अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने 9 भर दिया, बट उनके ऊपर एक जनरल पेनल्टी जो कि गिवन है सेक्शन 125 में, वो एप्लीकेबल हो जाएगी, और उसमें 25,000 रुपीज़ CGST अप टू, पेनल्टी अप टू 25,000 CGST और 25,000 SGST एप्लीकेबल हो सकती है। अब हम अपने दूसरे पार्ट में आते हैं, और पार्ट है टर्नओवर की रिकन्सिलिएशन का। टर्नओवर की रिकन्सिलिएशन हमें करनी है टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में जो टर्नओवर रिपोर्टेड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको हमको रिकन्साइल करना है और लेके आना है कहाँ तक, टर्नओवर एज पर GSTR 9। तो अगर हम अपनी PNL उठाएं और PNL में हम अपना जो टर्नओवर है, ग्रॉस टर्नओवर जो क्रेडिट साइड पे लिखे रहते हैं, उसको हम ऐड करें उसमें अदर इनकम, तो ये हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर होगी। और बहुत सारे लोग यही टर्नओवर GSTR 9 भरते वक्त भी मिला देते हैं। तो इससे अगर हमारे को GSTR 9 तक पहुंचना है तो उसमें क्या कोई फ़र्क हो सकता है कि PNL की क्रेडिट साइड की जो इनकम है उसके अलावा हमने किसी और चीज़ पे GST दिया हो? द आंसर इज यस। जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं जैसे कि एडवांसेस जिसमें हमें GST पे करना होता है, जैसे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एडवांस पे भी GST एप्लीकेबल होता है, तो वो तो क्रेडिट साइड ऑफ PNL में आ नहीं रहा होगा, तो उसको एडजस्ट करना है। फिर डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, दैट इज सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑन विच ITC हैज़ बीन टेकन, वो भी आपका PNL में नहीं आ रहा होगा, तो उसको भी एडजस्ट करना है। फिर
कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग क्रॉस चार्ज, अभी हमने कोलंबिया एशिया की रूलिंग पढ़ी थी और हमने उसमें जाना था कि अगर कोई एंटिटी अपनी एक और एंटिटी जो कि दूसरी स्टेट में है उसको कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है या अकाउंटिंग सर्विसेज देती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो जीएसटी डिस्चार्ज किया होगा एंटिटी ने, ये आपकी टर्नओवर ऑफ गुड्स और अदर इनकम में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो इसको भी एडजस्ट करना होगा। उसके बाद क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल रिटर्न, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इस लाइन आइटम को अच्छे से एनालाइज करने के लिए वो 2-3 मिनट की वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके लिए कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको यहाँ पे कौन सी फिगर एग्जैक्टली फिल करनी है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ टू DTA और फॉरेन एक्सचेंज या कॉम्पोजिशन स्कीम की जो टर्नओवर है। बेसिकली ये जो तीनों चीज़ें हैं ये टेबल नंबर 5 नॉन GST सप्लाई इंक्लूड्स नॉन सप्लाई यहाँ पे भी रिपोर्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये टेबल नंबर 5 ऑफ GSTR 9 क्या कह रहा है, इंक्लूड्स नो सप्लाई। तो अगर कोई अपना टर्नओवर प्लस अदर इनकम वहाँ पे GSTR 9 में क्लोज कर देता है, टोटल मैच कर देता है, तो यहाँ पे ये लाइन आइटम में कोई एडजस्टमेंट बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्रेडिट साइड ऑफ PNL में आ रहा होगा, या तो अदर इनकम में आ रहा होगा, अदर इनकम में ही आ रहा होगा, और सेल ऑफ गुड्स उधर टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज में आ रहा होगा। तो इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर और कोई एडजस्टमेंट, द आंसर इज यस। अगर आपने कोई ऐसी इनकम है जिसके ऊपर GST डिस्चार्ज किया है जो कि आपने दिखाई है नेट करके एक्सपेंस साइड पर, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करने के बाद आपकी जो टर्नओवर है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मैच कर जाएगी विद द टर्नओवर ऑफ GSTR 9। और ये कौन सी टर्नओवर होगी, ये टोटल टर्नओवर होगी, टैक्सेबल टर्नओवर प्लस एग्जेम्प्ट टर्नओवर, और इसमें जो इनवर्ट सप्लाई की जो टर्नओवर होती है जिसके ऊपर RCM पे होता है वो ऐड नहीं किया जाता। तो ये हमारा टेबल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब टेबल नंबर 6 में अगर कोई रिपोर्टेड टर्नओवर और ऑडिटेड टर्नओवर में GSTR 9 और ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट की टर्नओवर में कोई मिसमैच है तो वो यहाँ पे उसका रीज़न बताना है। फिर टेबल नंबर 7 में अभी जो हमने टोटल टर्नओवर डिटरमाइन करी है टेबल नंबर 5 में, उसमें से रिड्यूस करनी है वो टर्नओवर जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई की है, जो आपने GSTR 9 में रिपोर्ट करी है, टेबल नंबर 5 ऑफ GSTR 9 में रिपोर्ट करी है, उसका ब्रेकअप यहाँ पे देना है। इज इक्वल टू आपकी बच जाएगी जो टैक्सेबल टर्नओवर है, और इसको मिलाना है टैक्सेबल टर्नओवर लायबिलिटी एज डिक्लेयर्ड इन GSTR 9, और ये आपको कैसे मिलेगी 4N - 4G और एडजस्टेड टू 10 - 11। मतलब है कि आपकी ये जो टर्नओवर आएगी ये टैक्सेबल टर्नओवर होगी एज पर GSTR 9, और इसमें अगर कोई डिफरेंस रह जाता है तो आपको उसका रीज़न स्टेट करना है टेबल नंबर 8 में। अब हम समझते हैं अपने वीडियो का तीसरा पार्ट जो कि है टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड ऑन RCM जो कि है इनवर्ड सप्लाई पे। उसके लिए सिर्फ एक टेबल दिया हुआ है और वो है टेबल नंबर 9, और टेबल नंबर 9 में दोनों चीज़ें लिखी हैं। 5% पे कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी, कितना उसमें टैक्स पेबल था, फिर 5% में RC रिवर्स चार्ज के ऊपर आपने कितना पे किया, ऐसे करके आपको सारे डिवाइड करने हैं। अच्छा, ये जो टिक मैंने मारे हैं 5%, 12%, 18%, 28%,
और यहाँ पे 3%, 0.25%, 0.1% और अदर, ये सारे जो ऐड होके बनेंगे, ये सारे ऐड होके आपका टेबल नंबर 7E के जितना टोटल आना चाहिए, या 7F। अगर हमने सब सही किया है तो 7F, और यहाँ पे ये जितने टिक कर रही हूँ 5%, 12%, 18%, 28%, 3%, 0.25%, इन सबको टोटल करके आप उनसे मिला लीजिए कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं। फिर आगे आप इनकी रिस्पेक्टिव ब्रेकअप दे दीजिए कि कितना IGST का है, कितना टैक्स C का है, कितना S का है, अपनी बुक्स से निकाल के इसमें यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आपका आ जाएगा बुक्स के हिसाब से टोटल, और उसको आपको कंपेयर करना है टेबल 9Q में। टेबल 9 जो हमने निकाला था कि टेबल 9 में कितना होना था, टेबल 4 जितना टोटल, तो टेबल 9 प्लस माइनस टेबल 10 माइनस टेबल 11 GSTR 9 का, वो यहाँ पे फिगर्स रिपोर्ट होंगे। और ये आपकी मिल जानी चाहिए अगर आपने सब कुछ सही किया है तो, और अगर कोई डिफरेंस है तो आपको उस डिफरेंस का रीज़न रिकॉर्ड करना है टेबल नंबर 10 में। टेबल नंबर 11 में अगर आपकी टर्नओवर में कोई मिसमैच है या आपने टैक्सेस सही से नहीं पे किए, तो अब आप उसको पे कर सकते हो DRC 03 से, और उसको यहाँ पे टेबल नंबर 11 में रिपोर्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं ITC के रिगार्डिंग हमें कैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को GSTR 9 की फिगर्स के साथ रिकनसाइल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 इसी सिर्फ एक टेबल में हमें ये रिकन्सिलिएशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि बाकी जो टेबल्स हैं टेबल नंबर 14 वो ऑप्शनल कर दिया गया है। और इसमें हमें सबसे पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना ITC क्लेम किया है उसको हमें रिपोर्ट करना है। उसमें ऐड करना है जो 1920 का ITC है, जो कि हमने जिस साल की हम बात कर रहे हैं 2020-2021 में रिपोर्ट किया, उसमें से रिड्यूस करना है 2021 का, जो 2020-2021 का ITC हमने अगले साल क्लेम किया है, और हम आ जाएंगे उस ITC पे जो कि हमने GSTR 9 में रिपोर्ट किया है। और GSTR 9 में कौन सी फिगर यहाँ पे रिपोर्ट होगी, 7J की फिगर, जो कि है 6O माइनस 7I। 6O में सारा ITC जो इस साल में क्लेम किया, माइनस 7I जो कि है रिवर्सल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हमें GSTR 9 में यहाँ पे वो वाली फिगर आएगी। और आपका ITC अगर हमने सब सही किया है तो रिकनसाइल हो ही जाएगा। एक इसमें मेरे को बात पॉइंट आउट करनी है, और वो पॉइंट आउट ये करना है कि एक प्रेस रिलीज डेटेड 9 अक्टूबर 2020 द्वारा CBIC ने ये क्लैरिफाई किया कि जो ITC बुक्ड इन 1920 है क्लेम्ड इन द ईयर 2021, इसको हमें GSTR 9 में रिपोर्ट ही नहीं करना। मतलब GSTR 9 में टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, 6, 7 रिपोर्ट करते हुए जिस साल का GSTR 9 भर रहे हो उसी साल की फिगर्स रिपोर्ट करनी है। तो जो पीछे से फिगर्स अगले साल आ रही हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करनी है अगर 9 में, तो वो GSTR 9C में भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक तरह से ये कॉलम जो है प्रेस रिलीज के बाद रिडंडेंट हो गया, तो इस कॉलम में हम कोई फिगर भरेंगे ही नहीं। अभी आगे एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 100 रुपये ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था और 3B में भी हमने सेम ईयर में 100 रुपये क्लेम कर लिया। तो पहले देख लेते हैं 9 में हमने कैसे इसकी रिपोर्टिंग करी होगी। हमने टेबल 12-13 को नील रखा होगा, 6 में 100 डाला होगा, 7 नील, और 7J उसके बाद बन के आया होगा 100 रुपये का। और अब हम देख लेते हैं इसको GSTR 9C में कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में लगे 100 रुपये, ये आ गई हमारी 100 रुपये। फिर 1920 का 2021 में ये नील, 2021
का 2022 में टेबल 13 और 12 से निकल के आएगा, बेसिकली 13 माइनस 12 होगा, तो ये भी नहीं, और 100 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, और ये हमारा 7J में आ रहा है, येस, तो हमारा फिगर हो गई मैच। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने आगे वाले साल में 2021-22 में 10 रुपीज़ क्लेम किया है तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, पहले 9 में देख लेते हैं। 9 में हमने टेबल नंबर 13 में डाला होगा 10 और 6B में डाला होगा 90, उसके 90 डालने से 7 में फिगर आई होगी 90 की। अब टेबल नंबर 9C में कैसे होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर देखिए 100, ये हमारी आ गई 100। बुक्ड इन 1920 फॉर क्लेम्ड इन 2021 0, ये हमेशा नील रहेगा। बुक्ड इन 2020 टू बी क्लेम्ड इन 2021, ये हमारा आ गई टेबल नंबर 13 माइनस 12 दैट इज 10। और अब आप देखिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइनस 10, 100 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 90, और ये हमारा मैच होना चाहिए 7J से, मैच हो रहा है, द आंसर इज यस। फिर हम आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में हमने आगे जाके एडिशनल जो हमने क्लेम कर लिया था वो रिवर्स कर दिया है, तो टेबल नंबर 12 में आ रहा होगा ये 20, और 6B हो रहा होगा 120 का, तो और 7J इसकी वजह से 120। अब हम इसको 9C में देख लेते हैं। 9C में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है 100 रुपये, तो ये हमारा 100 रुपये। 1920 का 2021 कॉलम 0 ही रहेगा। 2021 का 122 में क्या है, 13 माइनस 12 माइनस 20, तो 100 माइनस माइनस 20 इज 120। अब ये देखिए मैच हो रहा है 7J से, द आंसर इज यस, फिगर्स क्लोज। नेक्स्ट केस स्टडी 4, कि हमने पिछले साल का कोई जो क्रेडिट था वो इस साल में 2020-2021 में क्लेम किया, तो इसको हम देख लेते हैं। 12-13 0 रहेगा, और 6B में 100 फिगर जाएगी, जो बैलेंस 10 की है वो 6J में माइनस के रूप में वो पेंडिंग पड़ी रहेगी, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे इस GSTR 9 में। और 7J में 6B माइनस 7 आ रहा होगा, तो वो 100 रुपीज़ आ रहा होगा। और ये प्रेस रिलीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि GSTR 9 भरते वक्त टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 में सिर्फ उस साल की फिगर रिपोर्ट करनी है जिस साल की GSTR 9 भरी जा रही है। अब हम 9C में देख लेते हैं। 9C में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर देखिए 100 रुपीज़ एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमारा 100 आ गया। 1920 का 2021 में ये फिगर हमें भरनी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रेस रिलीज के बाद ये फिगर भरेंगे तो वो 9 से मिलेगी नहीं हमारी फिगर्स, तो ये नील। उसके बाद 2021 का 2021-22 में नील, हमारी फिगर मैच। 100 ये आ गई 7J में, और 7J में 100 आ रही है, फिगर्स मैच। अब हम देखते हैं कोई डुप्लीकेट एंट्री थी जो कि अभी तक हमने रिवर्स नहीं करी थी। अब GSTR 9 भरते वक्त हम रिवर्स कर रहे हैं और उस पर DRC 03 के तहत टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसको कैसे रिपोर्ट करना है। 12-13 नील, क्योंकि अभी तक हमने इसको कुछ रेक्टिफाई नहीं किया। 6B 110, 7H में हमने अदर रिवर्सल्स में जाके इसको रिवर्स कर दिया, तो 7J हो गया 100। अब एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट में कितना है, बुक्स ऑफ अकाउंट जितना 100। 1920-2021 में 0, 2020-2021 में जो भी क्लेम किया है 2021-2022 में वो है 0, और अब 7J से ये फिगर मिल गई 100, हिसाब बराबर। उसके बाद अगर हमने कोई रिवर्सल किया है 21-22 में अंडर रूल 42-43, तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, हमने टेबल नंबर 12 में डाला होगा GSTR 9 में, और टेबल नंबर 6 में 100, टेबल नंबर 7 में 7J 100 बनेगा। अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर देखिए 95, ये नील,
और ITC 2021 का क्लेम्ड इन 2021-2022 ये आपकी 13 - 12 आ गई -5, और 95 -5 इज इक्वल टू 100। ये फिगर आपकी मैच हो गई 7J से। अब अगर कोई ये फिगर मैच नहीं होती 7J से तो उसका रीज़न लिखना है, और टेबल नंबर 16 में जाके इस रीज़न की वजह से अगर कोई टैक्स पेबल है तो वो पे करना है। यहाँ पे हमारा GSTR 9 में कैसे रिपोर्टिंग करनी है उसके ऊपर सारी हमने बातें कर ली हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें मेल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी आपकी 9C भरने में। थैंक यू।